गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो निर्देशांक ज्यामिति से है और इसमें से कौन कौन से एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बेटा हर बार बोर्ड वाले पूछते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड में आ भी चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे जो पहला प्रश्न है वो देखो बेटा। पहला प्रश्न क्या है, मैं एक एक को आपको समझाता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न बेटा बनता है, हर बार बनता है। तो यहाँ पर क्या है, ये संख्या वगैरह चेंज कर सकता है वो, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा आंसर देना है। बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी याद करो, या दूरी होगी ये बेटा। आपने देखा होगा कि हमने निर्देशांक ज्यामिति में जो पहला अंक बेटा एक्स का होता है, आपने देखा होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको इस चीज़ को कर दूं क्लियर। जो पहला अंक एक्स का होता है और दूसरा अंक बेटा वाई का होता है ना, हमेशा हमेशा। तो प्रश्न क्या है, बिंदु 3 और 4 यानी कि 3 आपका एक्स है और वाई आपका 4 है, कि वाई अक्ष से दूरी होगी। बेटा देखो, अगर वो जिस अक्ष की बात करता है तो देखो वाई अक्ष की बात कर रहा है तो इसका आंसर आपका 3 होगा, यानी आपको उल्टा अंक सोचना है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा, यानी कि ये आपका 3 पे टिक लगा देना। ठीक है, एक बार और समझ लो। बिंदु 3 और 4, 3 जो एक्स का मान है और 4 वाई का मान है। तो बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी, तो वाई अक्ष से पूछ रहा है तो आंसर आपका एक्स होगा, यानी कि आपका आंसर होगा 3। अगर वो एक्स से पूछता तो आपका आंसर 4 होता। समझ में आ गई? तो आपको कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको उल्टा जो सोच करके वो आंसर दे देना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। बिंदु 0 3 और -2 और 0 के बीच की दूरी होगी। अब बीच की जो दूरी है इसका सूत्र मैं आपको लिख के और उसको हल कर बताता हूँ। तो बेटा जो मध्य की दूरी का सूत्र होता है, मैं यहाँ पे हल करता हूँ। तो जैसे मान लो कि इस बिंदु को अपन ए मान लें और इस बिंदु को अपन बी मान लें। ठीक है, ये x1 y1 ये कहलाएगा आपका x1, ये कहलाएगा y1, ये कहलाएगा आपका x2 और ये कहलाएगा y2। ठीक है, अब आपको सूत्र क्या लगाना है, ए बी, यानी ए बी की मध्य की दूरी। सूत्र ये होता है अंडर रूट, यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे मान रखना है। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट, ठीक है, y2 सॉरी x2 माइनस के 2, तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा माइनस x1 आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। इसको पूरे का रूट लगाओ, प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 आएगा 3 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4, ये 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा 3 3 9। ठीक है, अगर अपन इसको जोड़ते हैं तो बेटा अंडर रूट 13 आता है। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई बेटा, 13 सेंटीमीटर। सॉरी मतलब मात्रक, तो आप ये टिक लगा दें 13 पर। ठीक है ना, चलिए अब आप देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। ये है आपका कार्तीय निर्देशांक पद्धति को परिवर्तित करने वाला गणितज्ञ था। तो इसका जो आंसर है, वैसे 4 ऑप्शन है। एक तो है डी कार्टीज, यूक्लिड, आयलर और कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका पहला वाला। ठीक है, डी कार्टीज थे, उन्होंने ही इसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आ जाओ, बिंदु y और बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी। और मूल बिंदु से जो दूरी होती है, तो देखो इसमें है कि आपका बिंदु x और y की मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, वो होता है बेटा अंडर रूट लेकर के, और यहाँ पे आता है x2 प्लस y2 का y2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मूल बिंदु से। अब आपको देखो ये x और ये y, तो आपका जो आंसर आपका रूट में होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु से जो सूत्र है वो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान यू को रख दो क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, अब आ जाओ, दो दो बिंदुओं 0 cos थीटा तथा sin थीटा 0 के मध्य की दूरी। चलो अब इसके लिए सूत्र आएंगे अपन। मध्य की दूरी का होता है ए बी बराबर अंडर रूट होगा बेटा, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे आ जाओ,
x1 y1 x2 y2 है ना, x1 y1 x2 y2, x2 यहाँ पे देखो ये y2 ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा है ना, माइनस x1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 तो y2 देखो यहाँ पर 0 है ना, माइनस ये आ जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका रूट आ जाएगा, अब यहाँ तो साइन तो बचेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चा, आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू एक होती है ना। अब ये एक का में आ गया, रूट में आ गया। अब जब एक का क्या होता है वर्गमूल आपका एक ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका एक। ठीक है, चलिए आ जाओ, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु निर्देशांक होते हैं बेटा 0 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बिंदु 3 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, है ना। अब चतुर्थांश है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसमें x का भी प्लस का होता है, y प्लस का होता है, इसमें x माइनस का, y प्लस का, इसमें x भी माइनस का, y माइनस का, इसमें x प्लस का, y माइनस का। अब देखो क्या कह रहा है, -3 और 4, तो -3 और 4 किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में, तो ये तृतीय में लगा दो आप आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोर्ड में बना करके और जो भी चिन्ह जो भी बिंदु थे छाट के लिखे ना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 8वां। देखो, दो अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु, मूल बिंदु, उपनिष्ठ बिंदु और कोई नहीं, वो कहलाएगा मूल बिंदु। जैसे अपने ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये दोनों अक्ष यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका मूल बिंदु। नेक्स्ट आ जाओ, एक्स ओ एक्स को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक्स ओ एक्स है, अब मैं इसको यहाँ पर कर दूँ क्लियर। ये देखो, ये आपका ओ मूल बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश, ठीक बेटा, ये वाई ओ वाई डैश। अब देखो क्या बेटा, क्या पूछ रहा है, एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं बेटा, एक्स ओ एक्स डैश को भुज बोलते हैं और वाई ओ वाई डैश को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न ये आएगा, तो ये देखो वाई ओ वाई डैश क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा कोटि। ठीक है, दोनों प्रश्न इजी है, हो जाएंगे नाम से। आ जाओ, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर जैसे मान लो बिंदु के अपन कैसे बनाएंगे, देखो ये आपका वाई एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये ओ, यहाँ पर एक्स डैश एक्स और यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ पर वाई डैश। अब देखो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष ये तो पूरा, तो एक्स पर देखो कहीं भी होता है, तो इसका मान होगा एक्स और 0, तो ये एक्स और 0। ठीक है, अब आ जाओ, वाई अक्ष पर स्थित हो तो वाई का है, पहले आएगा एक्स का मान 0 और वाई का वाई, तो ये हो जाएगा 0 वाई। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, एक्स अक्ष पर होगा तो उसके होंगे एक्स 0, वाई पे होगा तो उसके होंगे 0 और वाई। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आ जाओ, यदि किसी बिंदु का y बराबर 0 हो तो वह x पे होगा। देखो कैसे होगा, ये जैसे देखो अपना ये दोनों अक्ष खींच दिए वाई एक्स, अब y बराबर 0 तो y 0 मतलब यहाँ पर 0 है ना, तो वो तो बिंदु कहाँ पे होगा, अब देखो y का मान 0 है, अर्थात ये मान लो x अक्ष है, अब वो x का मान तो कुछ होगा ना होगा, तो बिंदु किस पे होगा, वो x पे होगा, क्योंकि y का मान 0 है ना, तो वो ऊपर जाएगा नीचे, तो आपके कौन से x पे होगा, x अक्ष पर। और अगर x का 0 हो तो y पे होगा। यदि किसी बिंदु का x का मान 0 हो तो बिंदु किस पे होगा, वो होगा y अक्ष पर, है कि नहीं, क्योंकि x का मान 0 तो वो कहीं नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, तो y अक्ष पे होगा, तो हो जाएगा आपको y अक्ष पर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सबसे लास्ट प्रश्न देखो, बिंदु 3 -5 की x अक्ष दूरी, देखो मैंने वही कहा था ना, प्रश्न वापस आ गया, अगर ये आपका x का होता है, ये y का होता है, अब कौन सा अक्ष पूछ रहा है, वो x से, तो आपका आंसर हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -5। तो ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए, धन्यवाद।